क्या आप भी चाहती हैं कि आपका पति रहे आपकी मुट्ठी में? हाँ, रहे आपके वश में, वो गुलामी करे आपकी, वो हर बात माने आपकी, वो सेवा करे आपकी, आप जो कहे वो करे। क्यों ना चाहें आप अपना समस्त संसार त्याग कर जब लड़की सब कुछ छोड़कर अपने पति के घर आती है और तब उसे कहा जाता है ये घर तुम्हारा नहीं, तुम अपने घर वाला नियम यहाँ मत लगाओ, तुम अपने घर चले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारे पिता ने धोखा दिया, तुम खूबसूरत नहीं हो। क्या इन सब बातों से जब किसी पत्नी को बार बार अपमानित किया जा सकता है तो फिर पत्नी का भी यह सोचना जायज़ है कि मेरा पति पूर्ण रूप से रहना चाहिए मेरी मुट्ठी में, मेरे वश में। अधिकार है तुम्हारा, अपने पति को अपने मुट्ठी में रखना तुम्हारा अधिकार है। भला पत्नी के प्रेम में पति नहीं रहेगा और पति की मुट्ठी में उसकी पत्नी नहीं रहेगी तो फिर कैसा ये प्रेम? संसार का त्याग हो जाए परंतु पत्नी मत छोड़ना। और पत्नी से भी यह कहना चाहूंगी कि दुनिया का त्याग करना, हर खुशी को छोड़ देना, परंतु पति का त्याग मत करना। ज्योतिष ज्ञान वह प्लेटफॉर्म है जहां अनगिनत लाखों लाख घर बसाए जा चुके हैं और भविष्य में जब तक यह कार्य कर पाऊंगी आपका घर नहीं टूटने दूंगी। यदि दिन रात हो रहे हैं झगड़े आपके और आपके पति के बीच, एक बिना वजह के झगड़े, कोई कारण नहीं, शक करता है वो आपसे, बात बात पर लड़ता है, आपकी बातों को पसंद नहीं करता, आपके चेहरे को पसंद नहीं करता, आपका बोलना चलना उठना बैठना कुछ नहीं भाता उसको, खाना बनाती उसमें भी पेच निकालता है, कभी माँ के कहने पर शक करता है आप पर तो कभी बहन के कहने पर झगड़ा करता है आपसे। गए हैं आप मायके, जब से नहीं लेने आता, न खबर लेता है आपकी, न पूछता है आपको, डरता है आपका मन, परेशान हो रही हैं आप। ये रिश्ता चलेगा भी या नहीं पता नहीं, ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा, किस हद तक ये सफर चलने वाला है और कब तलाक हो जाएगा पता नहीं। कभी आप रोती हैं और कभी आपको देखकर सर पर हाथ रखकर आपका पति रोता है, अर्थात किसी ने कुछ किया कराया कर दिया है। आपका पति आपकी मुट्ठी में नहीं रहता, किसी की नजर लग गई, किसी की टोक लग गई। पहले ऐसा नहीं था। कुछ बहनों ने मुझे मैसेज लिख रही हैं, मेल लिख रही हैं कि दीदी जब मेरी शादी हुई थी तब मेरा पति ऐसा नहीं था, वो बहुत प्रेम करता था मुझसे, विश्वास करता था मेरा, हम दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से इस जिंदगी को स्टार्ट किए थे। परंतु समय के साथ सब कुछ बिगड़ता चला गया, समय के साथ सब कुछ बदलता चला गया और अब मेरा पति बिल्कुल ही मेरी मुट्ठी से बाहर निकल चुका है। और जब से वो ऐसा निकल गया है बाहर तब से वह भी दुखी है और मैं भी दुखी हूँ। कोई हल बताइए। यदि आप चाहती हैं पति को पूर्ण रूप से अपनी मुट्ठी में रखना, आज का जो प्रयोग है ये झगड़े लड़ाई को बंद नहीं कर देगा तुरंत से, परंतु ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आपका पति पानी तक पिएगा तो आपसे पूछ कर पिएगा। बाहर आप उसको सब्जी भाजी लेने भेजोगी ना तो भी वो आपसे पूछ कर जाएगा और आते वक्त भी आपको सूचित करेगा कि मैं आ गया हूँ, अर्थात कहीं ना कहीं यह वशीकरण सम्मोहित कर देगा आपके पति को आपकी ओर। और जब ऐसा होना प्रारंभ होगा तो वो आपको समय देने लगेगा। जब समय देगा तो आप दोनों के बीच बातें होंगी तो आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे और प्रेम तो ऑटोमेटिक होना ही होना है। तो जब प्रेम बढ़ेगा तो ये रिश्ता हर हाल में सुधरेगा, इसमें किसी तीसरे की कोई बात नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं। आपस में प्रेम बढ़ाने वाला है यह वशीकरण, आपस में एक दूसरे को एक दूसरे के प्रति सम्मोहित करने वाला यह वशीकरण है। पति होगा तुम्हारे कदमों में, पूर्ण रूप से करेगा वो तुम्हारी गुलामी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। रिश्ता नहीं टूटेगा। कैसे आपका पति बाहर भटकते भटकते आपकी बाउंड्री के अंदर आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। कैसे आपका पति पूर्ण रूप से आपकी गुलामी करेगा और आप देखेंगे माहौल कैसे बदल गया। वही पति जो आपके मायके नहीं जाता, आपके मायके वाले की इज्जत नहीं करता, उन लोगों से बात नहीं करता, वही पति सामने से फोन करेगा, आपके भाई से आपके पिता से बात भी करेगा, उनको पसंद भी करेगा और आप पर विश्वास भी करेगा। एक छोटा सा
कागज का टुकड़ा, सफेद कागज का टुकड़ा आप ले लें और यह प्रयोग आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाए और फीकी कलर की साड़ी पहने या सूट पहने। फीकी कलर यानी गहरे लाल रंग, कत्थई, ब्लू, डार्क, काला, इन सब रंगों को अवॉइड करें। फीका हरा, फीकी गुलाबी, सफ़ेद वस्त्र, मतलब बिल्कुल हल्की, कहते हैं ना शुक्र की ऊर्जा बढ़नी चाहिए आपको, एकदम हल्की सी रंग के कपड़े आप उस दिन धारण करेंगे। सिंदूर मांग में भरकर लेंगे और शादीशुदा पत्नी के लिए ही यह प्रयोग है, प्रेमिका के लिए यह प्रयोग नहीं है, क्योंकि अपनी मांग के सिंदूर से किया गया यह प्रयोग है। मांग में पूरब दिशा की ओर चेहरा करके सर ढककर भर मांग सिंदूर लें। एक छोटा सा सफेद कागज का टुकड़ा ले जिसके चारों कोने को काट दें, मतलब कैंची से चारों कोने को थोड़ा थोड़ा काट दें। 8 कोने हो जाएंगे इस कागज के। एक चौमुखी कागज को 2-2 पीस कोने में काट दें। 8 कोना एक अष्टमुखी यंत्र जैसा तैयार हो जाएगा। कलम से बीचों बीच पेपर पे लिख दें मोहिनी यंत्र। आपको कुछ नहीं बनाना, इस पे कोई मोहिनी यंत्र नहीं बनाना, कोई अंक नहीं लिखना। आपको इतना कठिन चीज़ नहीं सिखा रही हूँ मैं, बड़ा सरल सी, क्योंकि कुछ बहुत हाउसवाइफ है, कुछ घर में है, कुछ महिलाएं बहुत अधिक शिक्षित नहीं है, कुछ बहुत बिजी हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं वो हर तरह की महिला है। बड़ा सरल सा वशीकरण सिखा रही हूँ। एक चरखुट कागज लें, उसके चारों कोने को थोड़ा थोड़ा कैंची से काट दें, ब्लेड से काट दें और बीच में कलम से लिख दें मोहिनी यंत्र। पलट दें पेपर को, ऊपर अपने पति का नाम लिख दें उसी कलम से और नीचे पूरा प्रयोजन लिख दें। आप पति से क्या चाहती हैं? यदि आपका पति आपको मायके पहुंचा दिया, प्रेम बहुत करता है, फोन बहुत करता है, लेने नहीं आता है, उसे हिम्मत नहीं हो पा रही कि ले जाकर आपको अपनी माँ के घर में रखे, या तो आप लिखें कि मुझे ससुराल जाना है। अपना प्रयोजन लिखें। यदि आपका पति आपको खर्चा नहीं देता, आपकी देखभाल नहीं करता, तो आप ये लिखें। यदि आपका पति आपसे प्रेम नहीं करता, विश्वास नहीं करता आपका, तब आप ये लिखें, मतलब ऊपर पति का नाम और नीचे प्रयोजन लिखें। अपनी मांग से थोड़ा सा सिंदूर उठाएं और इसी कागज पर लगा दें जहाँ पति और का नाम और प्रयोजन लिखा है आपने। इस कागज को मोड़ लें, अच्छे से मोड़ लें, 4 तह, 8 तह, 6 तह, जितनी बार भी मोड़ना है मोड़कर बिल्कुल छोटा कर लें। कागज का टुकड़ा ही छोटा लेना, उसे मोड़कर इतना छोटा कर लेना और अपनी सिंदूर की डिबिया के सबसे तह में इस कागज को रखकर इस पर सिंदूर भर देना। अब इसी सिंदूर को 21 दिनों तक लगातार आप लगाएंगे और 21 दिनों के बाद सिंदूर से निकालकर इस कागज को आप जल में प्रवाहित कर देंगे। यही वो 21 दिन होंगे जो धीरे 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 पूर्ण रूप से आपका पति आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। अपनी मांग से किया गया, अपनी मांग के सिंदूर से किया गया यह वशीकरण आपके पति को मजबूर कर देगा आपके पास रहने के लिए, आपकी बात मानने के लिए। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।